गुड मॉर्निंग प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में गुड मॉर्निंग प्रेज़ लॉर्ड मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ कि यीशु मसीह के अनुयायी का जीवन हाथी के उन आँखों के समान है। गाइस मैं बता देना चाहती हूँ, हाथी का शरीर बहुत बड़ा है और शक्तिशाली होता है, बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है, तो भी वे उसकी आँखें जो है बहुत छोटी होती है और एक हाथी अपने शरीर तक की विशालता को वो देख नहीं सकता और विशालता का बोध नहीं होता है। गाइस उसको कुछ समझ नहीं आता। ठीक वैसे ही अनेक विश्वासियों का जीवन भी ऐसे ही हो जाता है। गाइस अपने जीवन के महत्व का उन्हें बोध नहीं होता। जैसे हम हाथी को देखते हैं कि वो इतना बड़ा इतना विशाल है और लेकिन उसकी आँखें छोटी है और वे अपनी शरीर को देख नहीं सकता और उसका बोध ही नहीं होता। ठीक वैसे ही जो है एक विश्वासी का जीवन भी होता है। गाइस वे परमेश्वर में तो चलते हैं पर अपने आप को देख नहीं पाते हैं कि वे कैसे चल रहे हैं और परमेश्वर के साथ में कैसा चलना चाहिए। उनको बोध मतलब ज्ञान ही मालूम नहीं होता। वे नहीं जानते कि परमेश्वर उन्हें कैसे पदवी आशीष और प्रतिज्ञा को दी है। इसलिए उनको जो है अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए जो है असफल रह जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है गाइस हम अपने जीवन में यीशु मसीह को ठीक से नहीं जानने की वजह से हम असफलता को पाते हैं। अनेक क्षेत्रों में असफलता को ही देखते हैं। आप अपने आप को देख नहीं पाते कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या आशीष को रखा है, आपके लिए क्या पद को रखा है, आपके लिए कौन सा पार्टनर को रखा है, आपके लिए कौन सा देश को रखा है, आपको परमेश्वर किस देश में लेकर जाने वाले हैं, आपकी शादी किससे होने वाली है। ये सब कुछ परमेश्वर को पता है। गाइस खुदा आपको देना चाहते हैं पर आप कैसा परमेश्वर के साथ में चलते हैं। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। गाइस आज का जो सब्जेक्ट है अनेक विश्वासियों को अपने जीवन का बोध नहीं होता, उन्हें मालूम ही नहीं होता। गाइस अनेक विश्वासियों को अपने जीवन के महत्व का बोध नहीं होता है कि उससे कैसे चलना चाहिए, उस जीवन में कैसे रहना चाहिए। गाइस यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ 2 कुरिन्थियों के 5:17 में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे बातें नहीं हो गई है। आमीन। गाइस यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज से सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वे सब नई है, आप नई सृष्टि में अब आ गए हो और आपके साथ जो कुछ भी पुरानी बातें बीत गई। गाइस देखो वे सब बातें नहीं हो गई। यीशु मसीह कहते हैं, मैं कई लोगों को जानती हूँ गाइस हमेशा वही रोना को रोते रहते हैं। एक लड़की हमेशा मेरे पास आती है और अपनी प्रॉब्लम को बताती है, दीदी मेरा उसी से शादी होना था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने किसी और के साथ शादी कर लिया। उसको मैं कितना समझाती हूँ कि वो तेरे लिए नहीं था। परमेश्वर एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को आपके लिए रखे हैं, उस समय आने पर आपको ला देंगे। कई लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और धोखा खा जाते हैं। मैं तब तक उनको समझाती हूँ कि आप परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें, आप कोई जल्दीबाजी ना करें। आपकी आशीष जो है वो आपको ही मिलेगी, किसी और की नहीं। आपकी पार्टनर आपको ही मिलेगी, किसी और की नहीं। आपकी नौकरी आपको ही मिलेगी, किसी और की नहीं। गाइस मैं कहना चाहती हूँ यदि आप प्रभु में आए हैं तो आप एक नई सृष्टि हो गई हो, आपकी पुरानी बातें बीत गई हैं, उसे भूल जाइए। किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको शादी का वादा किया, वो किसी और से कर लिया, बहुत अच्छा किया। परमेश्वर आपके लिए इससे भी बेटर एक लाइफ पार्टनर को रखें, एक जॉब को रखें। गाइस मैं कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह कहते हैं कि देखो वे जब हम यीशु मसीह के पास में जाते हैं तो सारी चीज़ें नई हो जाती है, पुरानी बातें बीत जाने चाहिए। गाइस हमको इस दिल में, इस दिमाग में केवल यीशु मसीह की बातें होनी चाहिए। गाइस यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप जब यीशु मसीह में आते हैं तो आपकी पुरानी बातें बीत गई है, आप सब नई हो गई है। आपको परमेश्वर की और बढ़ने की ज़रूरत है। गाइस परमेश्वर की इच्छा से चलने की जरूरत है। सो गाइस जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं आशा करती कि आप आज से तो रहे हैं फेसबुक पर में, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा जितने लोग आप सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, आप लोग मैं कहना चाहती हूँ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। गाइस मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गाइस आप लोग एक और गुड न्यूज़ है। गाइस मैंने जो टेलीग्राम भी ओपन किया है उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। गाइस एक छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ। गवाही मेरे बड़े भैया की गाइस कि
भैया कभी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देते गाइस, वो एक मसीह विरोधी थे और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। उन्होंने कहा कि गुड़िया मेरा गाय गुम गया है, तू प्रार्थना कर दे। मैं बोले ठीक है मैं कर रही भैया, वो शाम तक आ जाएगा। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु इस दवाई के द्वारा भैया का जीवन बदले और गाय जो है शाम तक सही सलामत आया। भैया ने कॉल करके बताया कि गाय वापस आ गया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर की। सचमुच परमेश्वर अपनी गवाह के द्वारा लोगों के जीवन को बदलते हैं। सो गैस ऐसा के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बाकी में आप महान परमेश्वर है, आप इतनी पवित्र है, अति आदर के योग्य पिता। इस वक्त पिता के दास इस वक्त जाके इससे कहते जाते जाने साथ कमजोर करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हैं, उसकी सारी बातों में हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुंदर कबूल करिए, आमीन।